वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी पर जमकर बरसी बीजेपी नेता अपर्णा यादव। राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी बम है। कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो। और इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हाँ उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है उसने आज तक, जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक, उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है। अपर्णा यादव ने कहा कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसने वोट चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी की तारीफ, बोली पीएम मोदी ने राष्ट्र विरोधियों की नींद उड़ा दी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के विरोध में काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज की जरूर जो है मैं कहूंगी, लोगों की नींद उड़ा ली है, नींद चुरा ली है वो लोग जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दोहराया कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों और हाइड्रोजन बम की धमकी पर अब बीजेपी के नेता अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपर्णा यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके से वो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, राष्ट्र विरोधी बम उनके पास है। वोट चोरी का इल्जाम जो वो हम पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उल्टा कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक वोट चोरी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोफोर्स घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि गूगल सर्च करने पर कांग्रेस की पोल पट्टी सामने आ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि किसने वोट चोरी की, किसने कितने घोटाले किए। अगर आप कांग्रेस के घोटालों को सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वोट चोरी किसने की। तो क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने, किस तरीके से वो बरसी राहुल गांधी पर जो लगातार वोट चोरी के आरोप केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। जरा सुनिए अपर्णा यादव ने क्या जवाब दिया। चलिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बम होना या इस तरीके की बात बोलना, मुझे नहीं लगता कि उनको शोभायमान बात देते। दूसरी बात यह है कि वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो। और इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हाँ उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है उसने आज तक, जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक, उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है। और जो वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो सरासर जो है बेबुनियाद है। आए दिन राहुल जी का ऐसे बेबुनियाद बेतुके स्टेटमेंट आते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर बहुत सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है जो इस देश के इलेक्शंस को करवा करके पूरी डेमोक्रेसी को थामे हुए है, और उन्होंने उस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे करा है। आए दिन उनके बयान अड़ंग बड़ंग आते हैं और इस तरीके की बात वो बोलते हैं, कैजुअल बात। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इतने समय से राजनीति में है, अभी तक ये नहीं सीख पाए कि जो है कैसे बयान देने चाहिए उन्हें। और जो है वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है। वो फोर्स का ले लीजिए, चाहे जो भी कांड ले लीजिए, आप सारे कांड आप गूगल पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने अपर्णा यादव से मत पूछिए, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर से मत पूछिए, आप किसी कार्यकर्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना गूगल पे डाल दीजिए कि कांग्रेस ने कितने तरीके के कांड किए या कितने तरीके के चोरी करी, पूरा गूगल आपको दे देगा। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सुल्तानपुर पहुंची थी और सुल्तानपुर में ही मीडिया से उन्होंने बातचीत की। मीडिया ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर सवाल किया तो उन्होंने
राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र विरोधियों की नींद खराब कर दी है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि एक चीज पीएम ने जरूर की है कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे उनकी नींद जरूर उड़ा दी है। क्या कहा पीएम मोदी की तारीफ में अपर्णा यादव ने, वो भी सुनिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के विरोध में काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज की जरूर जो है मैं कहूंगी, लोगों की नींद उड़ा ली है, नींद चुरा ली है वो लोग जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। तो अपर्णा यादव जमकर राहुल गांधी कांग्रेस पर बरसी और उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि राहुल गांधी अजीब तरह की बात करते हैं। हो सकता है कि तारीफ करने की वजह बुराई करते, इस तरीके की बातें भी उनके जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलने से राजनीति नहीं चमकेगी। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में इतने समय से हैं, इतने बड़े परिवार से हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। आयोग की सदस्य हैं क्योंकि अपर्णा यादव तो वहां पर जो है वो पहुंची थी, जिला जेल में बंदियों से उन्होंने मुलाकात की। उसी दौरान उनसे ये सवाल किया गया जिस पर अपर्णा यादव ने राहुल गांधी पर ये बड़ा हमला बोला, राष्ट्र विरोधी होने का टैग राहुल गांधी को दे दिया और कहा कि क्या राहुल गांधी जो है बम बनाने का काम करते थे, जो वो हाइड्रोजन बम चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि हाँ राष्ट्र विरोधी बम उनके पास जरूर है। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी आपको कि राहुल गांधी बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो लगातार वो चुनाव आयोग को तो घेर ही रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी ने उनका जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि हाइड्रोजन बम का क्या वैज्ञानिक फेल हो गया है कि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन कोई हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ते हैं, उनका हाइड्रोजन बम फुस निकल गया। इस तरीके की बातें भी बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव में लगातार असफल हो रहे हैं, क्या इस वजह से वो इस तरीके की बातें चुनाव आयोग और सरकार को लेकर कर रहे हैं? इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये राहुल गांधी की बौखलाहट है? क्या राहुल गांधी समझ चुके हैं कि बिहार में भी यही नतीजा होने वाला है, बिहार में भी उनकी पार्टी नहीं वोट ले पाएगी, तो उससे पहले ही वो माहौल बनाकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेता तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर किन लोगों के इशारे पर यह हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी जब जब वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसमें इतना झूठ परोस देते हैं कि बाद में उनका मजाक उठता है। किस तरीके से वो झूठ का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों को मंच पर लाते हैं जो बाद में रोते बिलखते नजर आते हैं कि राहुल गांधी ने उनका इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से उन्हें पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जो ये हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है, जिससे बीजेपी अब वैज्ञानिक फेल बता रही है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ऐसा करके अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा रही हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब आपने बीजेपी के नेता अपर्णा यादव को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी पर तो हमला बोला, लेकिन इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो राष्ट्र विरोधियों की नींद उड़ा चुके हैं। जिस तरीके से आतंक के खिलाफ उन्होंने काम किया है और इससे राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं, उसमें राहुल गांधी को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया और कहा कि राहुल गांधी के पास राष्ट्र विरोधी बम है। तो इस तरीके से अपर्णा यादव का यह जवाब सामने आया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।